जी तो दुबई के अंदर गाड़ियों का यूज्ड कार का बिजनेस आप एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम कैसे कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कहां से खरीदनी होती हैं गाड़ियां, कहां पे बेचनी होती हैं, प्रॉफिट कितना होता है, तो ये तमाम तर तफसीलात जो है वो मैं अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो जितने भी लोग मेरे दोस्त भाई और जिन्होंने स्पेशली कमेंट करके ये रिक्वेस्ट की थी कि इस पर एक वीडियो बना दें, उनके लिए तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा इस बिज़नेस के बारे में और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सेम है कि अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया कि आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि दुबई के अंदर यूज्ड कार का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। देखिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम मिनिमम स्टार्टअप के लिए आपको तकरीबन 8,000 से 10,000 दिरहम तक चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 8 से 10,000 दिरहम के अंदर आप इसका स्टार्टअप कर सकते हैं एक अच्छे तरीके के साथ। अगर आपके पास इससे कम अमाउंट है तो आपको जो है वो ख्वारी ज़्यादा होगी और प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए 8 से 10,000 जिन लोगों के पास है वो इस बिज़नेस के अंदर हाथ डालें। अगर जिसके पास इतने पैसे नहीं है, कम है, तो मैंने बहुत सारे बिज़नेस जो है वो डिस्कस किए हैं अपने चैनल के ऊपर, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। उनमें से किसी एक को चुन लें और जब आपके पास इन्वेस्टमेंट बन जाए तो आप फिर इस बिज़नेस के अंदर जंप कर सकते हैं ईजीली। दूसरे नंबर पे सवाल आता है कि भाई इसको हम कैसे करेंगे, पैसे तो हमारे पास आ गए। देखें अब जो मैं आपको तरीके बताने लगा हूँ इनको आपने गौर से सुनना है और इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। पहला तरीका ये होता है, ये बिगनर्स के लिए है, जो ये पहला तरीका जो लोग अभी स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि भाई आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि मैं ये बिज़नेस करता रहा हूँ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब स्टार्ट आपने करना है तो आपने कि इसकी भी दूसरे तरीके को नहीं आजमाना, सबसे पहले इस तरीके को आजमाना है। आपने फेसबुक के ऊपर, आपने डूबीजेल के ऊपर, आपने और जितनी भी कार सेलिंग वेबसाइट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनके नाम डाल दूं, आपने उनके ऊपर जाना है। आपने हर टाइम एक्टिव रहना है और देखते रहना है कि कभी भी कोई आदमी अपलोड करे उस अपनी गाड़ी की तस्वीरें और ये लिखे कि वो बेचना चाहता है, तो आप फिल फॉर उसको कॉल करें, उससे रब्ता करें, उसकी गाड़ी विजिट करें। होता क्या है एक्चुअली कि जितनी भी ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं इनके अंदर जो आम सेलर्स होते हैं, ऑर्डिनरी सेलर्स होते हैं, जिन लोगों ने अपने घरेलू गाड़ी रखी होती है इस्तेमाल के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए, वो लोग जब अपलोड करते हैं गाड़ी बेचने के लिए तो बहुत सारे डीलर हजरात, जैसे कि अब आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में बनेंगे, तो ये लोग हर वक्त ऑनलाइन होते हैं और ये उसी वक्त उनसे रब्ता करते हैं और मौके पर पहुँच के गाड़ी को ख़रीद लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी आप डीलर से गाड़ी लेंगे तो बनिस्बत आम गाहक से खरीदने की उनकी गाड़ियां महंगी होती हैं, ठीक है। क्यों महंगी होती हैं? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब आप भी डीलर बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर, तो आपको ये मैं गाइडलाइन दे रहा हूं कि अगर आप स्टार्ट करने लगे हैं, अगला तरीका भी मैं बताऊंगा कि आप जब इसमें एक्सपीरियंस कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, लेकिन फिलहाल अगर आप स्टार्ट करने लगे हैं तो आपको यही तरीका आजमाना है कि सब ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर हर टाइम एक्टिव रहना है, देखना है कि कोई भी गाड़ी अपलोड हो जिसमें 5 मिनट 10 मिनट हो, आप उनको कॉल करें, 1 घंटा हो जाए कॉल करें, उनसे लोकेशन मंगवाएं, लोकेशन मंगवा के उनकी गाड़ी को जाके विजिट करें। अगर आपको गाड़ी की समझ नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बिजनेस ये नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा आप मैकेनिक को लेके जाएं, उसको देखें कि मैकेनिक क्या चीज़ें चेक कर रहा है, कोई इसमें बड़ी जो है वो मसले वाली बात नहीं होती। मैं बल्कि कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर जो है वो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट अगर आई तो मैं इस पर डिटेल भी बना दूंगा कि आपने गाड़ी को कैसे चेक करना है, कौन से मेन चीज़ें होती हैं जो कि आपको चेक करनी होती हैं। तो इस तरीके के साथ जब आप जाएंगे गाड़ी को ख़रीदेंगे तो गाड़ी आपको सस्ती मिलेगी। अगर मैं एक आम सेलर हूं तो मैं किसी मजबूरी में या किसी शौक में आगे बड़ी गाड़ी लेने की उसमें बेच रहा हूं तो मुझे जल्दी ही होगी बेचने की, तो मैं जो है इसको 1000 दिरहम 2000 दिरहम कम में भी बेच दूंगा, ठीक है। तो अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन गाड़ियों को शुरू में चुनना है जिनकी मार्केट भी है, ये मैं आखिर में आपको ज़रूर गाइड करूंगा। तो अभी जो है वो हम अपनी तरतीब के साथ चलते हैं। तो आपने जब वहाँ पे जाएंगे विजिट करेंगे, आपको गाड़ी पसंद आ जाएगी, उसका रेट जो है मार्केटिंग रेट वो भी आपने उधर ही इंटरनेट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि उसका रेट एक्चुअली क्या चल रहा है, डीलर हजरात क्या दे रहे हैं, तो उससे कम की आपने कोशिश करनी है कि उस गाड़ी को आप खरीदें, ठीक है। और आपको कम ही मिलेगी, वैसे भी कम ही मिलेगी, क्योंकि जो आम सेलर होता है वो हमेशा कम ही जो है ना प्राइस रखता है। तो आप जाके वहाँ पे खरीद लेंगे, उस गाड़ी को खरीद के आप ले आएंगे। लाने के बाद अब आपको 2 टेंशनें होती हैं। एक ये होती है कि भाई आपको जो सेलर बेच रहा है वो आपसे कहेगा
भाई नंबर प्लेट कैंसिल करवा दो, ठीक है। या वो आपसे कहेगा भाई आप अपना नाम पे मुल्किया बना लें। मुल्किया आपको सबको मालूम है, जितने लोग दुबई में रहते हैं, कि रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है गाड़ी का जो RTA बना के देती है। तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि आपने कायल करना है अगले सेलर को कि भाईजान आप जो है मैं इसका मुबाया बनवा लेता हूँ। अब मुबाया क्या है? मुबाया एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 महीने का, कुछ लोग महीने का बनाते हैं, ये वैसे मैक्सिमम 3 महीने तक का बन सकता है। तो 1 महीने का होता है 21 दिनों का, और एक होता है 3 महीने का। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्योंकि बिगनर है तो आप बेहतर है 3 महीने का मुबाया बनवाएं, ताकि आप तो तजर्बा हो जाए, आपका नेटवर्क बन जाए, तो फिर जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप 21 दिन का भी बनवाएंगे तो कोई मसला नहीं, आपको पता होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि मैं 21 दिनों के अंदर गाड़ी को बेच दूंगा। तो वो कायल हो जाते हैं। अगर अच्छा सेलर होगा तो वो लाजमी कायल हो जाएगा, और वो कहेगा ओके भाई, क्योंकि उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। मुबाया के बाद आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि जो दिन आपने मुबाया बनवाया, जो आपने उर्दू में आपको बताऊं तो स्टाम्प पेपर क्या लेंगे, जो आपने बनवाया उसमें आपने उस गाड़ी को ट्रांसफर करवाना होता है। अदरवाइज वो गाड़ी दोबारा उस बंदे के नाम पे चली जाती है। तो आपकी भी सेफ्टी है कि आप उन दिनों के अंदर ही उसको ट्रांसफर करवा लें। जब आप बेच देंगे तो अगलों के नाम पे आप ट्रांसफर करवा दें। दूसरे नंबर पे आ जाता है भाई दूसरा तरीका क्या है। देखिए दूसरा तरीका जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा गाड़ी को समझते हैं, जो लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा अंदाजा होता है। क्योंकि ये जो अभी अगला तरीका मैं बताने लगा हूँ इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो आपने इन चीज़ों को भी गौर से देखना है। इसमें जो दूसरा तरीका है वो है ऑक्शन। एमरेट्स ऑक्शन के अंदर एमरेट्स ऑक्शन की एक ऐप है, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। उसके अंदर आप बिडिंग देते हैं, गाड़ियां बहुत सारी लिस्ट में आई होती हैं, उनकी उन्होंने एक मखसूस बिड लिखी होती है कि यहाँ से ये गाड़ी की बिड स्टार्ट होती है, उसमें आप अपनी भी बिड शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी बिड डालेंगे तो अगर आपके नसीब अच्छे हुए और आपको अंदाज़ा हुआ कि ये जो गाड़ी है इसकी बिड यहाँ तक जा सकती है, तो उनका एक मखसूस टाइम होता है। उस टाइम के दौरान जो है, असल में मैं फुल डिटेल कॉमन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फुल डिटेल मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोर होंगे, फिर आप देखेंगे नहीं, फिर फ़ायदा नहीं है मुझे वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉमन चीज़ें आपको बताऊँ। बाकी आप जब खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको वो एक मखसूस टाइम के लिए वो बिड स्टार्ट होती है, मतलब उसके कुछ दिन होते हैं, 10 दिन 15 दिन, तो उनके अंदर जो है वो आपने उसका फैसला हो जाता है कि वो गाड़ी किसके पास जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका, आप वहां से भी खरीद सकते हैं बिडिंग से भी, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप शारजा के अंदर चले जाएं। शारजा के अंदर बहुत सारे जो है वो ऑक्शन सेंटर्स हैं, वहां पे आपको पहले फिजिकली गाड़ी दिखाई जाती है कि ये गाड़ी है, इसकी ये बिड है, उसके मिरर के ऊपर वो बिडिंग का पेपर लगा होता है कि ये इसकी बिड यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर एक इन्होंने रूम बनाया होता है, कॉन्फ्रेंस रूम टाइप वो होगा, वो आप उसमें बैठेंगे, वहां पे गाड़ी सामने एक स्क्रीन पे आएगी। मोस्टली आपने यूट्यूब के ऊपर देखा भी होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं विजिट करके आपको कभी दिखा भी दूं। कभी मैं वहां पे ऑक्शन में गया हूं गाड़ी खरीदने के लिए तो जरूर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे जाएंगे, आप अगर खरीदे भी नहीं तो फर्स्ट टाइम आप जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस कर लें कैसे लोग खरीद रहे हैं, कैसे वहाँ पे बिक रही हैं गाड़ियाँ। तो वो आपको पहले फिजिकली गाड़ी दिखाते हैं, आप गाड़ी को जो लोग समझते हैं वो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी इतने की है, इसमें इतना सा काम है, और फिर ये इतने की बिक जाएगी, ठीक है। तो वो लोग जाके बिड में बैठते हैं, वो ऑक्शन सेंटर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे बिडिंग होती है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा फ्रॉड कैसे होता है, जब आप वहाँ पे जाएंगे शारजा के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे कई दफ़ा इन ऑक्शन सेंटर्स वालों ने अपने बंदे बिठाए होते हैं जानबूझ के गाड़ी को ऊपर लेके जाने के लिए, उसकी जो बिडिंग है उसकी प्राइस को ऊपर लेके जाने। तो इससे आपने जरा बच के रहना है, इसको आपने देखना है कि इस गाड़ी की जो मार्केट है उससे ऊपर आपने बिड नहीं देनी, उससे नीचे बिड देनी। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि उनके अपने बंदे ही बोली दे रहे होते हैं, दूसरे बंदे जो है उनको अंदाजा होता है कि ये इतनी की गाड़ी नहीं है, तो वो लोग बोली नहीं देते, तो वो गाड़ी दोबारा आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे, नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, तो गाड़ी वहां पर ही खड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या कि इनके अपने बंदे ने बिड दी थी और वो दोबारा गाड़ी इनके शोरूम में ही खड़ी हुई है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा चांस मिल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका आता है वो है स्क्रैप वाला, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है कि कई दफ़ा ऐसा जुगाड़ लगता है कि आपको स्क्रैप के अंदर एक अच्छी गाड़ी, मतलब अच्छी तो नहीं लेकिन ये है कि इस काबिल होती है कि आप उसको सेल कर सकते हैं। मतलब जिस बंदे से आप खरीद रहे हैं मुमकिन उसके स्टेटस के मुताबिक वो गाड़ी स्क्रैप के काबिल हो, लेकिन क्या पता आप लेके आएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे गाड़ी के लिए तरस रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें बस 5000 4000 के अंदर गाड़ी मिल जाए, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं गाड़ियाँ
गाड़ियाँ खरीदने के। बेचने का तरीका भाईजान, बहुत सारी एप्लीकेशंस दुबई के अंदर बनी हुई हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छी सी तस्वीरें बनाएं, गाड़ी की अच्छी सी सर्विस करवाएं, पॉलिश करवाएं। शारजा के अंदर जाएंगे, मेरी एक एक्स्ट्रा एडवाइस है, शारजा में दें जाके 200 रुपया आपसे वो लेंगे शोरूम अपना सर्विस स्टेशन वाले। वो गाड़ी को अंदर बाहर से सीटें निकाल के पूरी एक दफ़ा फ्रेश गाड़ी कर देते हैं, ठीक है जी। तो वो करके आप अच्छी सी पिक्चर्स बनाएं। दिन के टाइम जब सूरज की रोशनी होगी तो उसके टाइम आप इसकी वीडियो भी बनाएं। वीडियो बनाने के बाद आप इसके जो मीटर की है पिक्चर वो बनाएं, पूरे इसकी साइडों की पिक्चर्स बनाएं। पिक्चर बनाने के बाद आप इसको अपलोड कर दें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कस्टमर मिलेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। एक गाड़ी अगर आप महीने के अंदर भी बेच लेते हैं तो 1500 से 2000 दिरहम और मिनिमम 1000 दिरहम आपको ज़रूर बचेगा। तो ये बहुत बड़ी इनकम है फ़िलहाल आपके लिए। जब आप इसमें एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आप क्या पता महीने के अंदर 5 डीलें करें, 6 डीलें करें, तो फिर आपको नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आखिर में जो मैंने कहा था आपको मैं एडवाइस करूंगा कि किन गाड़ियों में आपको भी काम करना है। तो अभी जो है क्योंकि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं, जिसकी वजह से जो छोटी गाड़ियां उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, ठीक है। तो आपने जो अपनी शॉर्ट लिस्ट के अंदर गाड़ियां रखनी है वो आपने करोला रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने निसान गाड़ी उसको रखना है, ठीक है, निसान सनी, उसके बाद निसान टिडा, ठीक है। इन गाड़ियों की मार्केट बहुत ज़्यादा है इस वक्त और यही गाड़ियां आपकी रीसेल होंगी और बहुत जल्दी हो जाएंगी और अच्छे पैसे आपको दे के जाएंगी प्रॉफिट की शक्ल में, ठीक है। करोला आपने कौन सी देखनी है? 2005 मॉडल, 6 मॉडल, 7 मॉडल, 8 मॉडल, 9 मॉडल, 10 मॉडल, 11 मॉडल, ठीक है। इनके अंदर क्योंकि अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है डिपेंड उसके ऊपर करता है। जब अब आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप करोला के अप मॉडल्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो फिर करोला के ही जो है वो डाउन मॉडल्स के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। ये फर्स्ट है। सेकेंडली निसान के अंदर भी सेम यही है। निसान के भी अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप 14 मॉडल 15 मॉडल निसान सनी के अंदर इन्वेस्ट करें, वो जल्दी बिकती है, अच्छा पैसा दे के जाती है, अच्छा प्रॉफिट देती है। और अगर कम है तो फिर 4 मॉडल 5 मॉडल सैलून, निसान सैलून है गाड़ी, उसको देखें। 6 7 8 मॉडल 9 मॉडल 11 मॉडल तक आपकी जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताई है उसके अंदर आ सकती है। तो इन 2 गाड़ियों के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है, इन 2 कंपनियों के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो गाहक भी मिलेगा और आपकी गाड़ी बहुत जल्दी बिक भी जाएगी। बस खरीदारी के वक्त आखिर में यही एडवाइस करूंगा, खरीदारी के वक्त आपने बहुत समझदारी के साथ खरीदारी करनी है गाड़ी की। एक तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इंजन वाइज गाड़ी ठीक होनी चाहिए और प्राइस माकूल होनी चाहिए। यही आपकी असल मेहनत है। ये आपने कर लिया, आपका प्रॉफिट पक्का है, ठीक है। ये अपने भाई की आपको एडवाइस है। तो बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का। और आखिर में रिक्वेस्ट वही है कि अगर आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।